हरे कृष्णा दंडवत आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.16 श्लोक की चर्चा करेंगे। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि ये शरीर जो है हमेशा परिवर्तनशील रहता है और इसका कोई स्थायित्व नहीं है। अब इसे जो आधुनिक मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया है और स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाएं जो हैं क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता ही रहता है ना। तो इस तरह शरीर में वृद्धि होती है और वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर और मन के परिवर्तन निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा जो है वो स्थायी रहता है। तो यही आत्मा और पदार्थ में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमारे शरीर की जो सारी कोशिकाएं होती हैं वो 7 वर्षों में, है ना, 7 ईयर्स में पूरी तरह से पूर्णतया परिवर्तित हो जाती है और हमारा शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। तो ये शरीर असत है और आत्मा जो है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा शास्त्र और विज्ञान दोनों ही इसका ये ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए आत्मा को सत कहा जाता है। तो आप सब भी देखेंगे कि कैसे 7 वर्षों में हमारा शरीर पूर्णतया, जैसे जब कोई शिशु होता है वो 7 वर्ष बाद थोड़ा सा बालक हो जाता है, बालक 7 वर्ष बाद किशोर हो जाता है, किशोर 7 वर्ष बाद युवक हो जाता है, युवक 7 वर्ष के बाद तो काफ़ी चेंज हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे ये एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन आत्मा जो है वो वही रहती है ना। तभी हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं तो हम बचपन की वो यादें ऐसा लगता है वो अभी अभी गई हैं, है ना, अभी अभी बीता है वो समय और हम वही थे वही हैं। लेकिन शरीर हमारा पूर्णतया बदल गया। आप अपने बचपन का फ़ोटो भी देखेंगे या अपने किसी बच्चे का फ़ोटो देखेंगे तो 7 वर्ष पहले और अब में कितना अंतर होता है। तो ये हमें इस पे मानना पड़ेगा कि शरीर हमारा निरंतर सदैव परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा नहीं होती। तो इसीलिए जो गंभीर व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, सुमेधा होता है, वो अपने शरीर की परवाह न कर कर आत्मा की, मतलब शरीर का उतना ही सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में विश्वास रखता है। ऐसा शिव प्रभुपाद जी भी कहते हैं। तो आत्मा के स्तर पर वो कार्य करता है और आत्मा को की प्रसन्नता के लिए वो उसका कार्य होता है ना, आत्मा की तुष्टि के लिए वो कार्य करता है। तो अब स्वभावतः जो है वो शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। तो ये तत्वदर्शियों ने भी, या सगुणवादी निर्विशेषवादी, ये सभी निष्कर्ष निकालते हैं। तो शिव प्रभुपाद जी एक कोट भी कर रहे हैं विष्णु पुराण में 2.12.38 में भी कहा है कि विष्णु और उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषीम विष्णु बहुनानी विष्णु सत तथा सत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के द्योतक है। तो यही निष्कर्ष निकाला। पुराणों में भी ये कहा गया है। तो भगवान द्वारा जो अज्ञान से मोहग्रस्त जीव जो है, उसके उपदेश का शुभारंभ यहाँ से भगवान कर रहे हैं। और भगवान जो है मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देना शुरू कर रहे हैं। तो अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच में एक शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। फिर अंश रूप में जीवों और शिव भगवान के अंतर को समझना होता है। तो हम अंश हैं और भगवान अंशी हैं। हम उनके पार्ट हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो हर अंश का ये कर्तव्य है, स्वरूप है कि वो अंशी की सेवा करे, तभी उसका वो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएगा। अदरवाइज वो कितना ही प्रयास कर ले, वो इस भौतिक संसार में बिल्कुल भी सुखी नहीं हो सकता जब तक वो अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंशी की सेवा ना करें, उनको प्रसन्न ना करें। तो वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवत में भी परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। भगवान ही मूल है ना, सबके सर्व कारण कारणम है। तो श्री ब्रह्म संहिता में भी भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो भगवान कृष्ण ही परम है
और सबके आदि कारण हैं। उनका शिव विग्रह सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है ना, सच्चित आनंद के वो स्वरूप है, मूल हैं और सभी कारणों के आदि कारण वही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीव का संबंध जो होता है वो परा प्रकृति से होता है। तो भगवान की प्रकृति में परा और अपरा दो प्रकार की प्रकृति होती हैं। तो हालांकि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन शक्तिमान को परम माना जाता है। शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है और उनकी शक्ति जो है वो पराशक्ति, 3 प्रकार की शक्ति होती है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। हम तटस्था शक्ति में आते हैं ना, और भगवान की जो अपरा प्रकृति है वो बहिरंगा शक्ति में आती हैं, है ना। तो इस तरह से इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जीव हमेशा परमेश्वर के अधीन रहते हैं। जैसे एक सेवक जो है वो कभी भी स्वामी के हमेशा अधीन ही रहता है, शिष्य गुरु के अधीन ही रहता है, तभी उसका कल्याण निश्चित है। तो अज्ञान अवस्था में हम ये समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे अज्ञान को हम दूर करने के लिए हम भगवत गीता को के उपदेशों को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, शरणागत होंगे, तो हमारा ज्ञान धीरे धीरे समाप्त कर देंगे कृष्ण। एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है हमारे शास्त्रों में कि एक स्त्री थी, वो बाजार से एक सोने का पिंजरा खरीद के लाई और एक तोता खरीद के लाई। तो बहुत ही सुंदर वो पिंजरा था, मूल्यवान भी था। तो इतना अधिक सुंदर था वो पिंजरा कि उसका सारा ध्यान जो है वो पिंजरे के रख रखाव में ही रहने लगा। तो इस कारण से वो तोते पे ध्यान नहीं देती थी, पिंजरे को ही साफ सफाई या सजाने में लगे रहते थे। तो उसका ध्यान तोते से बिल्कुल समाप्त हो गया। तो इस तरह से केवल पिंजरे की देखभाल करने से और तोते की देखभाल ना करने से उसको भोजन पानी नहीं मिला, अच्छे से देखभाल नहीं, तो तोता की मृत्यु हो गई और एक दिन वो मतलब चल बसा। तो यही गलती हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में कर रहा है। वो अपने शरीर रूपी सुंदर पिंजरे को तो बहुत सुंदर रख रखाव में व्यस्त रहता है, लेकिन जो तोता रूपी आत्मा है ना, उसका ध्यान रखना या उसके कल्याण के कार्य करने में वो भूल जाता है। इसी कारण से इस संसार में उसको जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के चक्र में वो फंसा रहता है। और ऐसी चेष्टाएं करने से शरीर के लिए, केवल शरीर के लिए, हालांकि हमें शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए ताकि हम अच्छे से भक्ति करें, है ना, भगवान की सेवा में तत्पर रहे, लेकिन सारा समय उसी के रख रखाव में ही व्यस्त नहीं रहना चाहिए। हमें आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। और इस आत्मा के कल्याण करने के का जो सबसे, या आत्मा की तुष्टि करने का सबसे सरल उपाय इस कलयुग में केवल हरि नाम दिया गया। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ग्रहण करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करेंगे, है ना, निरंतर सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, साधु गुरु शास्त्र को फॉलो करेंगे, तो हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाएगा और आत्मा की पूर्ण तुष्टि हो जाएगी और भगवान भी परम प्रसन्न होंगे। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्ति ग्रहण करना चाहिए और भक्ति में संलग्न होना चाहिए और अपने जीवन को का परम लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।